Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss NCHM CTZ के most expected questions, and this is basically the vocab section. And in this, we are going to discuss one word substitution. So, guys, इस वीडियो में हम लोग one word substitutions में the most expected questions probably which would be in the exam, तो हम उनके बारे में discussion करने वाले हैं. चलो, next. So here are some social media handles. You can follow us on our Instagram or the Facebook. Also, you can join us on a Telegram and a WhatsApp. And don't forget to subscribe the channel so you can get update about all the upcoming videos. Being ahead, if you want to start your preparation, guys, you can take the full course, or also you can take the sectional course. And if you want to practice, you can buy the mock test. Also, if you want to prepare on your own, buy the books or ebooks. And for this, you have to visit on a manualahu.com/law-hotel management. Links in the given in the description. Also, you can call us on a WhatsApp us on 8828581455. So, moving to the question, guys. Now, here are some one word substitutions. अभी guys देखो, यहाँ पे one word substitutions दिए हुए हैं. These are the most expected और you will find this in the exams. ये exams में आपको मिलेंगे. इसमें से सारे नहीं मिलेंगे, but yes, एक हाथ दो आपको जरूर मिलेंगे. And all these are important related to this. देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि nature of the one word substitution is also important. Someone like this. यहाँ पे ज्यादा करके आप अगर पेपर को एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करोगे, सो यू विल फाइंड दैट कि बहुत ज्यादा लाइक मेडिकल टाइप वाले या फिर बहुत ज्यादा दैट काइंड ऑफ है ना होटल मैनेजमेंट के स्ट्रीम के रिगार्डिंग जो होते हैं ना, तो वो ज्यादा पूछे गए. एंड थोड़े बहुत पर्सनालिटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे गए. इट्स नॉट ऑल अबाउट सर्टनली कि यहाँ पे कौन से वैरायटी के आएंगे, बट यू कैन एनालाइज दोस टाइप ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि स्ट्रीम रिलेटेड है, वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं. जैसे कि देखो, पहले यहाँ पे बोला है नेशन और अ पर्सन एंगेज इन अ वॉर और अ कॉन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. दिस इज पर्सनली टॉकिंग विद अ पर्सनालिटी. ये एक पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज दिस? इट इज बेलिगरेंट पर्सनालिटी. ये पर्सन कौन है? बेलिगरेंट पर्सनालिटी है, जो कि ज्यादा करके वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहता है इन दी एज इन रिकॉग्नाइज्ड इन दी इंटरनेशनल लॉ. नाउ second, an examination of tissue removed from living body to discover the presence, cause और एक्सटेंट ऑफ डिजीज. अगर किसी डिजीज का लाइक कोई डिजीज अगर किसी के बॉडी में है, तो वो कहां से पता चलता है? बाय एग्जामिनिंग द टिश्यूज रिमूव्ड फ्रॉम दैट लिविंग बॉडी. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस एग्जामिनेशन को हम क्या कहते हैं? बेसिकली बायोप्सी. नाउ पॉइंट 3, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3, द एक्शन और द ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली. अभी सैक्रिलेजियस का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल, किसी को रिस्पेक्ट ना देते हुए बात करना, दैट इज बेसिकली सैक्रिलेजियसली. नाउ अबाउट द गॉड और सैक्रेड थिंग. देखो, यहां पर गॉड के रिगार्डिंग डिसरिस्पेक्टफुल कोई बात करता है, दैट पर्सनालिटी इज कॉल्ड एज बेसिकली ब्लास्फेमी. इज कॉल्ड एज ब्लास्फेमी. और यहां पे और एक फ्रेज उन्होंने दिया हुआ था, दैट इज प्रोफेन टॉक. प्रोफेन टॉक का मतलब क्या होता है? अगेन इट इज अबाउट डिसरिस्पेक्टफुली टॉकिंग अबाउट समवन, समथिंग और अ गॉड. नाउ फोर्थ नंबर, अ विगरियस कैंपेन फॉर अ पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज. अगर कोई पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज, गाइस यहां पे चेंज वर्ड यूज किया है, सो बी अवेयर ऑफ इट. यहां पर चेंज बोला गया, इट इज नॉट दैट पॉलिटिकल वाला जो रैली होता है ना, वो नहीं है. यहां पे वोटिंग के लिए कोई प्रे नहीं कर रहा है. दिस इज बेसिकली दी चेंज, इट्स गोना हैपन. ये क्या होने वाला है? चेंज के लिए ये यहाँ पे ट्राई होने वाले. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ पे चेंज की जगह पे और कुछ आता है, तो आपका आंसर अलग होना चाहिए. तो ध्यान रखो कि यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, वुड बी द पॉलिटिकल चेंज, वुड बी द सोशल चेंज और वुड बी द रिलीजियस चेंज. तो उसके हम लोग क्या कहेंगे? इज बेसिकली द क्रूसेड. ठीक है. नाउ फिफ्थ वन, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. जो शॉर्ट टाइम चलता है, बहुत शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहता है, टेम्पररी हो सकता है मे बी, सो इट वुड बी द एफिमेरल. अहेड, सिक्स्थ वन, बी द एम्बॉडीमेंट और द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ. अभी एक पर्सन अगर एक परफेक्ट एग्जांपल बनना चाहता है, इट लाइक दैट कि वो पर्सन जो है ना, अपने आप को एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाना चाहता है. दैट पर्सन, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वुड बी दी पर्सोनिफाई. यहाँ पे क्या करना है? खुद को पर्सोनिफाई करना है. दैट प्रोसेस इज व्हाट? इट्स अ पर्सोनिफाई. नाउ सेवेंथ वन, अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर. मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर मतलब क्या? कि यहाँ पर इंटेंशनली, रॉन्ग इंटेंशनली क्या करता है? फायर का यूज करके किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता है. तो इट इज कॉल्ड एज इंसेंडियरी. यहां पे क्या बोला जाएगा इसको? इंसेंडियरी. नाउ एट वन,
अ हाउस फॉर अ स्टोरिंग ग्रेन्स, जो ग्रेन स्टोर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट्स नॉट अ वेयर हाउस गाइज, वेयर हाउस इट्स समथिंग एल्स। यहाँ पे क्या बोला है? स्टोरिंग ग्रेन्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट्स अ ग्रैनरी। नाइन्थ वन, a name adopted by an author in his writings is what? It is called as pseudonym. We called him as pseudonym. Then 10th one, of unknown and unadmitted authorship. एक unknown और unadmitted जो authorship होती है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली देखो, पूछा तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत ज्यादा यू कैन से कि सोफिस्टिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज किया है, एडवांस लेवल की इंग्लिश को यूज किया है। अदरवाइज क्वेश्चन इज सिंपल, सिंपली सेज इट इज व्हाट? इट इज एनोनिमस। Moving ahead, so guys, before moving ahead, I want to remind you to share this video with your friends, and if you're learning something from this video, so just hit that like button and don't forget to comment below whatever your query having in the video. Now 11th one, a person pretending to be somebody he is not. एक person जो है, जो कि वो नहीं है, वो pretend कर रहा है, उसके पास वो कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन is pretending like that कि he has that character. Now we called it as इम्पोस्टर। वो पर्सन कौन होता है? इम्पोस्टर। यहाँ पे समवेयर आपको लायर दिखाया जाएगा, लाइक लायर एक ऑप्शन हो सकता है, लायर एक ऑप्शन में हो सकता है, तो उसको क्लिक मत करना, उसको चूज मत करना, बिकॉज लायर इज समवन हु टॉक्स, वो जो झूठ बोलता है। यहाँ पे लायर इज नॉट अ प्रिटेंडर, प्रिटेंडिंग करना कुछ और होता है, ठीक है? सो इट इज इम्पोस्टर। 12th one, a professional rider in a horse races. Professional rider in a horse races, we called him as jockey. गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना, कभी कभी हम लोग जनरल लाइफ में ना इसको राइडर बोलते हैं, बट ये गलत है, ठीक है? तो एग्जाम में अगर आपको दिखाई देता है तो द आंसर शुड बी जॉकी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड्स भी आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो वर्ड एग्जैक्ट लिटरली उसके लिए है वो भी मिल सकते हैं। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट देम, ठीक है? नेक्स्ट 13th वन, A person who regards the whole world as his country. ये एक पर्सन ऐसा होता है ना जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री समझता है। He talks like that कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये मेरी कंट्री है। So that person is called as cosmopolitan. उसको हम लोग क्या कहेंगे? It's a cosmopolitan. Now 14th one who specializes in study of a bird. जो birds की स्टडी करने में स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है in the study of birds, उसको हम लोग क्या कहते हैं? It's an ornithologist. उसको हम लोग क्या कहते हैं? An ornithologist. 15th one who despises person of lower social position, तो हम लोग क्या कहेंगे? Simply snob. That person who despises persons of lower social position, we called him as a snob. Next one, 16th one who is determined to exact full vengeance for wrongs done to him. यहाँ पे क्या है? Someone who is very determined to exact full vengeance for a wrong done to him, मतलब जो उसके साथ गलत हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग वो बहुत ज्यादा वेंजेंस होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? He is a vindicator. Simply we called him as a vindicator. Now guys, यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा कि विंडिकेटर का मतलब क्या है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। विंडिकेटर का मतलब होता है कि जो पर्सन है ना, जो भी रॉन्ग उसके साथ होता है ना, उसके लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो someone who blames for another, someone who blames other for whatever the wrong done with him, that person is called as, this personality is called as vindicator. Now 17th one, the art of cutting trees and bushes into ornamental shapes. एक ऐसा आर्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रीज को काटते हैं और उनको एक ऑर्नामेंटल शेप दे देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टोपियरी. देन 18th one, a formal written charge against a person for some crime or the offenses. यहाँ पर फॉर्मल रिटर्न चार्ज मतलब ऐसे ही फर्स्ट जो क्या होता है ना, हमें जब चार्ज शीट फाइल करनी होती है इन द लीगल प्रोसेस, तो उसके पहले हम कुछ चार्ज जो है वो लिखते हैं, रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज इंडिक्टमेंट. हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज इंडिक्टमेंट. 19th one, टू एक्ट इन अ फ्यूजी अनसर्टन वे एंड नॉट अचीविंग मच. यहाँ पर क्या हुआ है कि एक पर्सन जो है बड़ा फ्यूजी वे में वर्क कर रहा है. फ्यूजी वे मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना, एंड देन नेक्स्ट इज समथिंग लाइक कि एक चीज आपको करने दे दी एंड यू आर वेस्टिंग द टाइम एंड ऑल्सो यू आर डूइंग दैट, बट यू आर नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम. उतने टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, बट आप बहुत कम कर रहे हो, बहुत कम डेडिकेशन दे रहे हो, बहुत कम आपके एफर्ट्स है. सो दैट एक्टिविटी एंड दैट प्रोसेस और दैट पर्सनैलिटी और दैट रिजल्ट विल कॉल्ड एज अ फैफ. 20th one,
एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, आपके एसोसिएट एन, अभी देखो यहां पर और एक वर्ड आपको इसके साथ मिल जाएगा, वुड बी द कंपेनियन, ठीक है, कंपेनियन आपको मिल जाएगा, फिर यू कैन से वुड बी दी एलाई, एलाई यहाँ पे हो सकता है। सो डोंट लाइक यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, बोथ आर, ये तीनों भी अलग अलग है, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, तो इनके मीनिंग अलग होते हैं। हम जनरल लाइफ में ये बात करते हैं कंपेनियन वुड बी द सेम, कलीग वुड बी द सेम, बट नो, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल वुड बी द कलीग, दैट पर्सन वुड बी द कलीग। अगर हम बात करें क्लास की, अगर वो क्लासरूम है तो क्लासरूम में जो होगा वो कौन होगा, दैट पर्सन वुड बी द क्लासमेट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इनके मीनिंग्स अलग होते हैं, वर्ड्स अलग होते हैं, तो थोड़ा सा उनको संभलकर और थोड़ा सा एग्जैक्ट कॉमन सेंस लगा के उनको आंसर करना। डोंट बी लाइक दैट कि हाँ सामने दिखा हम ट्रेंडिंगली ये यूज करते हैं, जनरल लाइफ में ये बोला जाता है, ओके दिस वुड बी द राइट आंसर, नो दिस वुड नॉट बी द सेंस, ये गलत हो जाएगा। तो गाइस दिस आर दी सम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नाउ व्हाट द थिंग इज कि ये चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यस आंसर इज अ सिंपल, बट सेंटेंस को किसी ऐसे तरीके से फॉर्म करके रखा है जो कि थोड़ा सा अननोन टाइप है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा करके क्वेश्चन जो आ रहे हैं पर्सनालिटी के बेस पे आ रहे हैं, प्रोसेस की बेस पे आ रहे हैं, एंड ज्यादा स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग ज्यादा आ रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट जो स्ट्रीम है उसके रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दो और उसकी रिवीजन करो, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट मॉक टेस्ट, you can buy those mock tests from our website. So for that you have to visit our website, and here you will find the option that is buy online, and then you will go to the hotel management, click on the, see you can buy here a full course also you can buy that mock test to practice, okay, and these are very relevant mock tests, you can buy those mock test because यहाँ पे देखो आपको बहुत ज़्यादा relevant options, बहुत ज़्यादा relevant questions मिलेंगे जो कि you can practice. And then if you want to buy the full course also, you can go for the full course. If you want to start your live preparation, you can join that live classes. Also if you want to do preparation on your own, you can just buy the books, and study material is also available here. So just buy those live classes and mock tests and practice for the exam, do your preparation well. So this is all about the video, and these are the most important question, most expected question. I hope you like the video. So just if you learn something from the video, just hit that like button, and don't forget to comment below whatever you learn from the video. If it is their query, तो वो भी आप comment box में दे सकते हो. Thank you for the watching the video guys.